कम्मल भिजा दे बड़ो भाई आयो क्यों रे कम्मल क्यों भिजा दियो। अब ओड़ा गए होने की मारो टाइम में वो कम्मल कहीं भी करूं ले जाओ कम्मल उठा के। और गुरुजी भैंस को कहीं करो कि भैंस को एक काम कर दे तू खूब खवाड़ प्यार और जैसे ही भाई दूध की बाल्टी लेके बैठे ने रे खजूर की कामड़ी लाजे मजे की बना के ना भैंस के मुंडा पे रख के दूध एड़े जा। अब वो यही करें जो दूध एड़वा बैठे ने जो कामड़ी मेले भैंस के क्यों रे क्यों धीरो कामड़ी के दूध तेड़ो मारो मुंडो को कहीं भी करूं तू थारे पाछे से कहीं भी कर। बड़े भाई की भी अकल ठिकाने आ गई क्या सो बंटवारा नहीं होना चाहिए बंटवारा यानी बराबर होना चाहिए। और अगर तरकीब गुरु नहीं तरकीब देने महाराज तो रोते ही रह जाओ। इसलिए गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इधर ब्रजमंडल में सभी ब्रज के गोप ग्वाल होली उत्सव मनाने लगे और भगवान श्याम सुंदर एक दिन बैठे हैं तो सभी ब्रज की गोपियां कन्हैया से कहती लाला होली है और आप हमें होली खिलाइए। कन्हैया कहते मत करे होली में क्या करेगी होली खेल के। तो गोपियां नहीं मानी और श्याम सुंदर के साथ जब होली खेलने लगी तो एक गोपी का बाजू बंद कहीं गिर गया। अब जैसे ही बाजू बंद गिराना तो गोपियां भगवान को ताना मारने लगी लाला बड़ो उद्यमी है तेरी वजह से देख हमारा 5 तोला का बाजू बंद खो गया। अब घर जाऊंगी तो सास लड़ेगी ननद लड़ेगी जेठानी लड़ेगी सब ताना मारेगी। सभी गोपियां रंग गुलाल ले लेकर ब्रज में होली खेलने लगी। किसी ने पिचकारी ले ली किसी ने गुलाल ले ली किसी ने क्या ले ली और आज सब गोपियां भगवान श्याम सुंदर के पीछे पड़ी है रंगने के लिए। वो कन्हैया धूपते फिर रहे गोपियों के मारे इधर उधर भागते फिर रहे लेकिन आज गोपियां नहीं छोड़ेगी। क्या कह रहे सभी ब्रज की गोपियां कि आज ब्रज में होली रे रसिया आज ब्रज में होली आज ब्रज में होली रे रसिया ओ होली रे बड़ा जोरी रे रसिया।
इस प्रकार सभी ने होली उत्सव मनाया। उसके बाद सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर के पास नृत्य विहार करने लगी। जब गोपियां मधुवन में पहुंची, निधिवन में, तो कन्हैया बोले, स्वागतम हे महाभागा, आपका स्वागत है, किम कारणम, क्यों आई हो? गोपियां बोली, अच्छा पहले तो मुरली बजा बजा के हमें बुलाया और अब कह रहे क्यों आई हो? कन्हैया बोलने लगे, देवी अच्छे घर की बहुएं बाहर नहीं घुमा करती, आपको पता नहीं? जो अच्छे खानदान की बहुएं होती है, बेटियां होती है, वो बाहर नहीं घूमती। और आप रात्रि के समय यहाँ पराये पुरुष के साथ क्या कर रहे हो? गोपियां बोली, पहले तो हमें बुलाया और अब कह रहे हो क्यों आई हो? ठाकुर जी पतिव्रत धर्म का ज्ञान देने लगे गोपियों को। कन्हैया बोले, आपको पता नहीं अपने पतियों को छोड़ छोड़ के आई हो, पतिव्रत धर्म में कितनी बड़ी शक्ति होती है? गोपियां बोली, आप ही बता दीजिए महाराज कितनी बड़ी शक्ति होती है? तो कन्हैया बोले, एक पतिव्रता नारी थी, जब उसका पति हारा था, कायर उसकी गोद में विश्राम सर रख के सो गया, तो पत्नी सर दबाने लगी। उसी समय चूल्हे में आग जल रही थी और उसका बालक घुटमुन घुटमुन चल रहा था। पति गोद में सोया हुआ है, वो सर दबा रही और वो देख रही कि उसका जो बालक है वो उसी अग्नि की तरफ जा रहा है। विचार करने लगी, यदि मैं अपने पति को जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं पति को नहीं जगाऊं तो मेरा बालक मर जाएगा, क्या करूं? समझ में नहीं आया। बेटी बेटी रोने लगी और इतने में बालक जाकर उस चूल्हे में गिर गया, और जब उसके नेत्रों से जल बरसा तो पति की नींद खुली और पति को उठते ही जाकर अपने बालक को उठाया तो देखा तो बालक जहाँ अग्नि धधक रही थी, अंगारे धधक रहे थे, वहाँ फूल पड़े हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा, देवियों पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है, अग्नि भी शीतल हो जाती है कि पतिव्रत नारी के सामने उसकी पतिव्रत धर्म ने उसके बालक की रक्षा कर दी, और आप अपने पतियों को छोड़ छोड़ के यहाँ ही हो। गोपियां बोली, तो व्यास जी महाराज एक पतिव्रता नारी की कथा हम भी आपको सुना था, ज्यादा नहीं आएगी पर थोड़ी बहुत हमें भी आती है, हम सुनाए? कन्हैया बोले, सुनाओ। गोपियां बोली, एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहती थी और अपने पति के बिना कभी वो भोजन नहीं करती थी, बिना पति के भोजन नहीं करती थी। एक दिन उसके पति को विदेश जाना पड़ा पैसे कमाने के लिए, तो जब जाने लगा तो पत्नी बोली, स्वामी मैं तो आपके बिना भोजन तक नहीं करती और आप विदेश चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो पति ने कहा, जाना तो पड़ेगा। एक तस्वीर बनवा के ला दी कि जब भी तुझे भूख लगे इस तस्वीर के आगे भोजन रख देना, समझना मैंने खा लिया। तू नहाने से पहले तस्वीर पे मिला देना, तू जितनी भी क्रिया मेरे साथ करते वही क्रिया इस तस्वीर के साथ करना। पति चला गया। 6 महीने बाद उसका पति आया और दरवाजा अंदर से बंद है, दरवाजा खटखटा रहा, और उस समय वो पत्नी अपने उस फोटो की पूजन कर रही। तो कन्हैया आप बताओ कि वो स्त्री क्या करे? एक तो वो पूजन कर रही है अपने पति की फोटो की, और दूसरा पति दरवाजे पे खड़ा है रियल वाला, तो बताओ किसको अपनाए वो? ठाकुर जी बोले, सिंपल सी बात है, नकली पति को छोड़ दे, फोटो नकली है, जो असली दरवाजे पे खड़ा उसके पास चले जाए। तो गोपियां कहने लगी, यही तो हम आपसे कह रहे हैं, ये संसार के हाड़ मास के पति ये सब नकली है, और असली पति तो आप हो। जब आप हमारे सामने हो तो हम नकली पति के पीछे क्यों जाए? कन्हैया बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है देवी वादा हो, अब क्या करें? तो संसार का नियम भी है प्यारे, ये जितने भी हाड़ मास के शरीर है ना, ये तो 5 तत्वों से बना है, इसी धराधाम पर नष्ट होने वाला है।
हमारी आत्मा का पति तो परमात्मा है। ये तो संसार का नियम पालन करने के लिए बना दिए परमात्मा ने। भगवान रास करने लगे। अब इधर रास कर रहे भगवान और उधर पार्वती जी मैया कैलाश पर्वत से 16 श्रृंगार करके काजल टीका टमका लगा कर निकली। मैया जैसे ही निकली तो भोले बाबा ने पूछा, देवी जी कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के? हम तो यहाँ बैठे, आप कहाँ जा रहे हैं? पार्वती जी बोली, प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? आप कहीं जाते हो हम आपसे पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं पूछते। तो आप हमें क्यों पूछ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, भगवान बोले नहीं इतनी सज धज के जा रही हो ना, इसलिए पूछना पड़ रहा है कहाँ जा रही हो। मैया बोली, बाबा वृंदावन में ठाकुर जी महाराज करने वाले हैं तो हम उनके पास जा रहे हैं। बोले बाबा, बोले देवी जी महाराज करने जा रहे हैं, हमें भी लेकर चलिए। पार्वती मैया बोली, बाबा महाराज में सिर्फ एक ही पुरुष जाता है, बाकी सब स्त्रियां कौन? बोले कन्हैया पुरुष और हम सब स्त्रियां राज करेंगे। बोले बाबा, बोले कन्हैया अकेला पुरुष है तो एक काम करिए हमें नारी बना दीजिए। आप नारी बनोगे, आपकी वेशभूषा देखे। बोले उसकी चिंता आप मत करिए, हम तो नारी बन जाएंगे। तो बोले बाबा ने को मैया ने बढ़िया सुंदर सा लहंगा पहरा दिया, चुनर ओढ़ा दी, बढ़िया काजल टीका टमका लगाकर भोलेनाथ को एकदम तैयार कर दिया। अब उनके जो नाग देवता थे ना, उन सबसे कहा आप लोग यहीं रहो। तो भी बोले नहीं नहीं प्रभु, दर्शन तो हमें भी करना है, लेके चलिए। भगवान ने बोला लेके तो चलो, पर एक शर्त है। बोले क्या? आप बाहर नहीं आओगे, घाघरा के अंदर ही रहोगे, बाहर आ गए तो काम बिगड़ जाएगा। नाग देवता बोले प्रभु नो चिंता मत करो, न्यू बाहर नहीं निकलेगा तब तो एक बार लेके चलो। अब बोले बाबा चले नहीं चाल। तो महाराज माताएं साड़ी पहन के चलती है तो प्यारी लगती है, और पुरुष को साड़ी पहना दो ना तो एकदम जोकर कैसे लगेंगे। अब जैसे बोले बाबा साड़ी पहन के चले और 2-4 पाँव धरे सही के वही में खुल गया, और बोले बाबा का पोस्ट ऑफिस में खुल गया। मैया बोली प्रभु रुकिए, थोड़ी और टाइट बांधिए, यही पोस्ट ऑफिस खुल रहा है, रास्ता कैसे पूछेंगे। फिर से तैयार करें और पार्वती मैया से बोले बाबा इस प्रकार कहने लगे हैं। हरि ओम श्री राधा।
महाराज करने। बोले बाबा जैसे पहुंचे तो निधि बनी के दरवाजे पर ललिता और विशाखा खड़ी हुई है। ललिता विशाखा का नेम है, जब तक एंट्री कार्ड नहीं दिखाओगे अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। पार्वती जी आई। पार्वती जी ने भोले बाबा से एक ही बात कही, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए दो काम नहीं करना, एक तो बोलना नहीं और दूसरा घूंघट नहीं उठाना, ठीक है। अब जैसे पार्वती जी पहुंची तो अपना आधार कार्ड दिखाया, मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ। पार्वती जी अंदर होगी। शंकर भगवान पार्वती जी के पीछे पीछे घूंघट पकड़े पकड़े जा रहे हैं। ललिता विशाखा बोली, आपका वो तो दिखाइए आधार कार्ड कहाँ है। बोले बाबा कुछ नहीं बोलते। ललिता विशाखा बोली, कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आई हो, कुछ तो बताओ। लेकिन बोले बाबा ना तो नाम बताए ना कुछ बोले। तो ललिता कहने लगे, काम करो, आप नाम नहीं बताना चाहती मत बताओ, अपना मुख दिखाओ, हम मुख देख के पहचान लेंगे कौन हो। तो बोले बाबा ने कस के पकड़ लिया, कहीं मुंडो देख लियो, तीसरों नेत्र देख लियो नहीं तो यही बेसुध हो जाएंगे। बोले बाबा बोले, देवी जी यदि हम अपना मुंह आपको दिखाएंगे तो फिर आप कुछ देखने योग्य नहीं बचोगे। गोपियां बोली, हम देखे या नहीं देखे पर आपको अपना मुख दिखाना पड़ेगा। तो बोले बाबा ने नेक सक मुख जैसे ही खोला तो नाग देवतन जो फुसकार मारी तो दोनों वहीं बेहोश हो गए, गिर गई। और बोले बाबा अंदर चले गए। अब अंदर जैसे गए निधि वन में तो पार्वती मैया ने बोले बाबा को एक साइड खड़ा कर दिया। बोले यहीं से देख लेना महाराज, अंदर मत आना। क्यों? अंदर जो नाच रहे हैं ना वो बड़े छलिया है और उनकी नजर से आज तक कोई नहीं बचा, आप भी नहीं बच पाओगे। तो बोले बाबा ने कहा, देवी जी बड़ी कृपा आप ले आई, आप जाइए रास करिए। अब बोले बाबा लंबे, सब गोपियां छोटे छोटे, बोले बाबा सबसे ऊंचे। एक कोने में इतना घूंघट लेके बोले बाबा खड़े और महाराज देख रहे कैसे माता जब घूंघट लेते सामने कोई बड़े बड़े रहते तो घूंघट नहीं खुल सकते, तो एक आग का कोना बना ले, ऐसे एक आग का वो बना के सारा दृश्य देख लेते। ऐसे ही बोले बाबा ने एक आग की झरोका बनाया और सारा महाराज देखने लगे। अब भगवान नाचते नाचते कन्हैया की नजर भोले बाबा पे पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी तो कन्हैया विचार करने लगे कि सब गोपियां यहाँ नृत्य कर रही है, अकेली वहां खड़ी है और दूसरी ये सारी गोपियां एक लेवल में है और ये अकेली इतनी लंबी गोपी कहाँ थे। और आज तक मैंने ब्रज में ना देखी, क्योंकि हमारे सरकार का नियम था भले ब्याह कोई को भी हो पर मुंह दिखाई पहले ये करते थे। कन्हैया बोले आज तक मेरी नजर से ये कैसे बच गई और कौन है, कहाँ थे, मैंने देखी ना। आप तो कन्हैया के मन में एक ही लगन है, कब इसे देख लूं, कब इसे देख लूं। तो कन्हैया नचते नचते किशोरी जी को वहीं छोड़ दिया और भोले बाबा के पास पहुंचे। देवी जी कहाँ से आई हो, अपना मुखमंडल दिखा दो। बोले बाबा कछु ना बोल रहे। पार्वती जी की नजर पड़ी कन्हैया के ऊपर तो भोले बाबा से बतरा रहे। पार्वती जी दौड़ी दौड़ी गई, प्रभु राधा जी बुला रही, चलिए आप यहाँ क्या कर रही है, तो मेरे साथ आई है कैलाश पर्वत से। कन्हैया बोले जब तो कहूँ मैंने आज तक ना देखी है। अब कन्हैया का मन ना लगे नाचने में, क्योंकि जब तक आपको मोड़ो ना दे दे तब तक मन लगे। नचते नचते फिर पहुंच गए। अब पार्वती जी अगर ज्यादा कन्हैया से कुछ कहे तो समझ जाते, इसलिए कुछ कहे भी नहीं। बोले बाबा से ठाकुर जी बोले, अरे गोपी बता तो अपना नाम क्या है, कहाँ से आई है, एक मोड़ो तो दिखा दे। तो पार्वती जी पीछे से सरक, बोलना नहीं है, अगर बोल पड़े तो पोल पट्टी खुल जाएगी। बोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे। कन्हैया कह रहे अच्छा गूंगी दिखे का। बोले बाबा कह रहे नहीं गूंगी तो नहीं पर बोल नहीं रहे। अच्छा मोड़ो दिखा दे। तो बोले बाबा ने कस के पकड़ लिया। कन्हैया घूंघट जबरदस्ती उठाने लगे तो लाल बोले बाबा ने घूंघट को कस के पकड़ लिया। कन्हैया बोले तू ऐसे नहीं दिखाएगी घूंघट, तू नहीं खोलेगी, वो को खुलवाना।
कन्हैया ने छोड़ दिया वहीं और जाकर बधू निधि वन में कदम के वृक्ष के नीचे टेढ़ी टांग करके मुरली बजाने लगे। और जो मंद मंद मुरली बजाए तो तीनों लोग मोहित हो गया। और जब तीनों लोग मोहित हुए तो शंकर भगवान अपने सुख बुद्ध भूल करके नृत्य करने लगे। और जैसे नृत्य करने लगे बाबा का तो एक नाग महाराज घाघरे से बाहर आए। और जैसे बाहर आया भोले बाबा छिपे गई। भगवान ने और मुरली बजाई और भोले बाबा नृत्य करने लगे। ऐसे कि ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। और सिर से खिसक गई जब सारे मुस्काए किरदारे बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने महाराज किया। तत्पश्चात भगवान आनंद नंदन घनश्याम अपने घर आए और घर आके कन्हैया एक दिन गैया चराने गए। और उधर कंस ने एक सभा बुलाई और धनुष यज्ञ का काम चालू करवाया। अक्रूर जी को कंस ने कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा। जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए गोकुल गए वृंदावन गए तो शाम का समय हो गया। शाम का समय हुआ तो भगवान श्याम सुंदर गैया को चराकर गाय के बीच में आ रहे हैं। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहा है और भगवान के मुख मंडल पर पसीने की बूंदी आ रही है। और जो गौ माता के खुर से बालू उड़ उड़ कर भगवान के मुख मंडल पर लग रही है तो इतनी प्यारी मनमोहक छवि भगवान की बनी हुई है। अक्रूर जी ने भगवान श्याम सुंदर के दर्शन किए। तत्पश्चात कन्हैया बोले, काका आप लेने आए हो, ये बात मैया को मत कहना। यदि मैया को पता चल गई तो मैया अपने प्राण त्याग देगी। आप ये बात उन्हें मत बताना। अक्रूर जी ने कहा, रात्रि में भोजन किया और भोजन करके सभी बैठे हुए हैं। जब यशोदा मैया अंदर रसोई में चली गई, अक्रूर ने बोला नंद बाबा से, बाबा कंस ने कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा है और सुबह कृष्ण बलराम को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा।
इतना कहा और यशोदा मैया ने सुना कि सुबह कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे तो मैया के हाथ में जल का पात्र था, जमीन पे गिर गया और मैया बेहोश हो गई। रात्रि के 3 बजे जब मैया को होश आया तो बाबा कहने लगे, यशोदा अब इतनी रोने से क्या होगा, इतना विचलित होने से क्या होगा, अरे कृष्ण को तो जाना पड़ेगा, अब बड़ा हो गया। मैया कहने लगी, बाबा आज तक मैंने कृष्ण को एक पल के लिए अपने से दूर नहीं किया। जब कन्हैया गैया चराने जाता है ना, तब भी मेरा मन उसी में लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि मेरा काना कुछ उल्टा सुल्टा कर दे। मैं अपने कन्हैया को एक पल के लिए अपने से दूर नहीं करूंगी। सूर्य उदय हुआ। रोज मैया कन्हैया को भोर होते ही जगा देती थी और बड़ी सुंदर लोरी गाती है, जागो शाम भोर भयो पंच चले चुका। रोज मीठे मीठे भजन गाकर यशोदा मैया कन्हैया को उठाया करती थी। आज दिन के 9 बज गए लेकिन अभी तक कन्हैया सो रहे हैं, उठाया नहीं मैया ने। नंद बाबा बोले, यशोदा लाला को जगाओ, क्योंकि लाला जगेगा तब तो वो कुछ करेगा। मैया बोली, नहीं बाबा, यदि आज मैंने कन्हैया को जगा दिया तो कन्हैया जिद करेगा जाने की और मैं अपने लाल को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। इतने में अंदर से आवाज आई, मैया मोको जोर से भूख लगी है। अपने नेत्रों को मसलते हुए कन्हैया जैसे बाहर आए और यशोदा मैया ने लाला की छवि को देखा तो मैया जोर जोर से रोने लगी। मैया रो रही है कि आज के बाद मुझे मैया कहने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा। कौन मुझसे माखन मांगेगा, कौन मुझसे मिश्री मांगेगा। वो मैया ने अपने अंग में कन्हैया को समेट कर जोर जोर से रुदन कर रही। इतने में ग्वाल बाल आ गए, सभी आ गए और सबको पता चल गया कि कन्हैया वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने वाला है। तो सारे ग्वाल बाल रोने लगे। ब्रज की गोपियों को पता चला, ब्रज की सभी गोपियां रोने लगी। मैया ने सुंदर सा श्रृंगार कन्हैया का किया। तो श्रृंगार करके कन्हैया का तैयार कर दिया और जब भगवान जाने लगे प्यारे तो सारा ब्रज मंडल रोने लगा। गोपिया कन्हैया से कहती, लाला हमारे अंदर प्रेम जगाकर आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। आपको जाना है तो हमारे प्राणों को लेकर जाइए, अन्यथा हमें छोड़कर मत जाइएगा। कन्हैया ने सबसे कहा, मैं आज जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ देखूंगा और परसों धनुष यज्ञ देखकर वापस लौट आऊंगा। रथ पर आरूढ़ होकर कन्हैया रथ पर बैठ गए, चले गए। ब्रजवासी देखते रह गए, रोते रह गए। जैसे कन्हैया पहुंच गए सारे ब्रजवासी रोने लगे। रोते हुए ब्रजवासियों को छोड़कर भगवान मथुरा पहुंच गए। मथुरा जैसे गए एक धोबी का उद्धार किया। आगे बढ़े थोड़े तो एक उपजा नाम की स्त्री जो कंस को चंदन लेकर जा रहे थे उसका उद्धार कर दिया। कंस का बढ़िया सा कुब्जा का उद्धार करके भगवान रंगमंच की तरफ जाने लगे जहाँ पर धनुष रखा था। धनुष यज्ञ में गए भगवान तो देखा कंस को वरदान था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो कंस को नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने कहा सबसे पहले धनुष तोड़ा जाए। भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। आगे बढ़े कन्हैया तो कंस ने एक कुवलिया पेड़ नाम के हाथी को इतनी मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई, हाथी पागल हो गया। जैसे कन्हैया आए
तो हाथी को छोड़ दिया तो कृष्ण और बलराम ने हाथी की पूंछ पकड़कर जोर से जमीन पे धड़ाम से फेंका, वही हाथी का वध कर दिया। थोड़ी आगे बढ़े तो चाणूर और मुष्टिक कृष्ण बलराम को ललकारने लगे, हमारे साथ युद्ध करिए। तो भगवान नंद नंदन घनश्याम ने चाणूर और मुष्टिक के साथ में मल्ल युद्ध करने लगे। थोड़ी देर तक तो युद्ध करते रहे और फिर जब अधिक युद्ध बढ़ गया तो एक एक मुक्का का प्रहार किया, वही चाणूर और मुष्टिक का वध कर दिया। बोले बाबे बिहारी लाल की जय। हरिओम। जैसे चाणूर और मुष्टिक का वध किया, कंस बैठा था ऊपर सिंहासन पर, भगवान दौड़कर कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस के बाल पकड़े और जमीन पे पटक दिया। कंस कहते छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कन्हैया कहते मामा वो दिन याद कर जब मेरी माँ देवी की चिल्ला रही थी छोड़ दे आपने छोड़ा था। आज जब दर्द आपको हुआ तो आज कह रहे छोड़ दे, अब आपको पार लगाए बिना नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण ने कंस के केस पकड़े और छाती पर बैठ गए। भगवान जोर से कंस के छाती पर धड़ाम तनी से दिया, कंस का वही वध कर दिया। बोले वाके बिहारी लाल की। कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। जब कारागृह से माता पिता को मुक्त किया तो उग्रसेन जी को राज दिया और भगवान रहने लगे। श्री ठाकुर जी उसके पश्चात उज्जैन आए। उज्जैन में 64 दिन रहे, 64 कलाओं का ज्ञान सीखा और सुदामा से मित्रता करके वहां से चले गए। इधर द्वारिकाधीश मथुरा में बैठे हैं और मथुरा में राजा कंस के ससुर उग्रसेन जरासंध ने 17 बार चढ़ाई करी, 17 बार हार के चला गया। 18वीं बार में सभी ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और ब्राह्मणों से कहने लगा यदि इस बार में हार गया तो तुम्हारा वध कर दूंगा। कालियावन को लेके आए तो भगवान बोले भैया आज जरासंध से युद्ध नहीं करेंगे, आज रण छोड़ के भाग जाएंगे। दाऊ दादा कहने लगे कान्हा सब नाम रण छोड़ कहेंगे तुझे। कन्हैया बोले कोई चित चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई गोपाल कहता है, आज एक नाम और पड़ जाएगा रण छोड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। जरासंध आया और भगवान मथुरा नगरी से बाहर आए युद्ध करने के लिए। तो आज जरासंध को देखते भगवान भाग निकले। जैसे ही द्वारिकाधीश भागे तो एक वन की तरफ गए और जरासंध कहने लगा भाग गया रण छोड़ भाग गया, नाम पड़ गया रण छोड़ राई। बोलिए रण छोड़ राई की जय। कालियावन भगवान के पीछे पीछे उस गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर मुचकुंद नाम के एक ऋषि सोए हुए थे। भगवान ने अपने पिताम्बरी उस मुचकुंद ऋषि को उड़ा दी और कालियावन आया। जैसे खींचा यहाँ कर सोया, ऋषि के नेत्र खुले तो कालियावन जलकर वहीं राख हो गया। भगवान द्वारिकाधीश ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि ऐसी नगरी का निर्माण करिए जो समुद्र के बीचों बीच रहे। विश्वकर्मा जी ने एक द्वारिका नाम की नगरी का निर्माण किया जो समुद्र के बीचों बीच थी, जिसे 48 कोस में फैली हुई थी। भगवान की योग माया ने सभी मथुरावासियों को द्वारिका में ले जाकर छोड़ दिया और भगवान कृष्ण और बलराम द्वारिका में पहुंच गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका में भगवान रह रहे, राज कर रहे हैं। अब इधर भगवान को द्वारिका में बड़ा समय बीत गया। तत्पश्चात एक शादी का निमंत्रण आया भगवान द्वारिकाधीश को।
निमंत्रण आया कुंदनपुर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी का। रुक्मणी रो रही थी। रुक्मणी की भोजा ने पूछा, रुक्मणी क्यों रुदन कर रही? रुक्मणी कहने लगी, भाभी भैया मेरा विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल से करना चाहते हैं और मैं प्रेम करती हूँ तो विवाह भी उनसे ही करना चाहती हूँ। भाभियों ने बोला, रुक्मणी यदि ऐसी बात है तो एक काम करिए, एक पत्र लिखिए और उनसे कहिए कि वो आकर ले जाए। और मैया रुक्मणी पत्र लिखने लगी। कैसे लिख रही है? नात मेरो क्या बिगड़े हो, जाएगी लाज तुम्हारी हरि मेरो क्या प्रार्थना करने लगी, प्रभु नाथ मेरो क्या बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी, जो तुम्हें नाथ नहीं आओगे तो प्राण तजूंगी मैं पड़ के, हरि जी मेरो क्या बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी। रुक्मणी भगवान को आने का एड्रेस भी दे रही है, प्रभु ठाकुर जी से कह रही, प्रभु कहाँ आए?
कि कुंदनपुर में देवी अंबिका तो पूजन जाओ अकेली। प्रभु हमारे कुल की परंपरा है कि बेटी का जब विवाह होता है तो देवी अंबिका के मंदिर में जाती है और वहाँ पर पूजन करती है, और वहीं आकर आप मेरा हाथ पकड़ना और मुझे अपने साथ लेकर चले जाना। और भगवान इस प्रकार से कहने लगी, मैया एक ब्राह्मण को पत्र लिया, पत्र देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया, जाकर द्वारिकाधीश को पत्र दे दिया। और रुक्मणी मैया को पत्र को पढ़ के भगवान श्याम सुंदर रथ पे बैठकर वहां से निकले। दाऊ दादा मिल गए, लाला कहाँ जा रहे हो? सो कन्हैया बोले, भैया शादी करने के लिए पत्र आयो है। दाऊ दादा बोले, जाइए शादी करके आ जाइए। और उधर रुक्मणी मैया सभी सखियों से इस प्रकार कहने लगी, बोले द्वारिकाधीश भगवान की कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गुरु ने मेरी कीनी सगाई, ओ पूजा के हाथ देव तो करा दो, ये हाथ देवा दो, ओ पूजा के हाथ देव तो करा दो, ओ के हाथ देवा दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सभी चल जाओ बारात में, भगवान आएगी बारात में, चल जाओ। 2-5 चलो आइए हमारे बीच में हमारे भगवान सावरे सेठ पधार रहे हैं और इसी में नेक चार करेंगे कि आबादेरी चुकावा दे ओ मारा नवले मारा ड्राइवर बना है गरा आबादे श्री ठाकुर जी की माल्यार्पण होगी। वो प्रभु मंत्र पूरा हो जावा दीजो फेरी माला पटक जो। हमारे जो आज के यजमान है, आप आ जाओ। यजमान जो आज सुबह हवन में बैठे थे वो संत जी, आप आ जाओ। ये देखो भगवान बाड़ी बिहारी लाल द्वारकाधीश भगवान आपके अपने बीच पधार चुके हैं, रुक्मणी मैया के साथ में। अब भगवान का पाणिग्रहण संस्कार होगा, भगवान माल्यार्पण करेंगे। जब भी मंत्र पूरे होंगे तो पहले रुक्मणी मैया माला पहनाएगी, उसके बाद भगवान पहनाएंगे तुरंत, है ना। सभी को फूल फेंकना है जब भी माला पहनाए था। भैया हमारे वाद्य यंत्र वाले सब तैयार रहे। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सतो हरि। गंगा से सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू चरवते वेदिका क्षेत्रा वेरवती महासुर नदे ख्याता गया गंडकी पूर्णा को निर्जले समुद्र सहिता कुरिया सदा मंगल। शुभम भवतु शुभ लग्न सावधान, गणपति देवता सावधान, चंद्रसूर सावधान, पवन पाने सावधान, ढोल लगाना सावधान, कृष्ण रुक्मणी सावधान, उमा महेश्वर सावधान, सर्वे जना सावधान, विश्वा एकादश सावधान।
करदले वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिचंदन सुललिता कंठे जमुक्तावले गोपास्त्रे परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि सदा मंगल बहुत शुभ लग्न सावधान गणपति देवता सावधान कृष्ण रुक्मणी सावधान सूरा सावधान 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 लाड़ी सावधान मैया सावधान इस बार 21 लगन बंदरे सावधान भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वजा मंगलम गुणधीका मंगलायतनो इसी के साथ में भगवान बाके बिहारी द्वारकाधीश भगवान का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। हमारे आज के यजमान देवता है, आप जोड़े सहित पूजन करेंगे, कन्यादान का संकल्प करेंगे, उसके बाद संत जी पूजन करेंगे और सभी को भगवान के चरणों का पूजन करना है, क्योंकि कन्यादान महादान, जिसने कन्या का दान नहीं किया उसने और को दान किया नहीं किया, सब दान अलग है और कन्यादान अलग है। तो सभी को भगवान के पैर को पूजन करना है, कन्यादान करना है, छिछावनी करनी है और मानव जीवन को धन्य करना है। भगवान बाके बिहारी लाल द्वारकाधीश भगवान रुक्मणी मैया की अनुपममय मंगलमय झांकी आपके सामने विद्यमान है। सभी दर्शन करें, भगवान को पूजन करें और मानव जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बनो मारो चार पुजारो ना, बनी तुम्हारी रुक्मणी लाडली। बनो मारो चार पुजारो ना, बनी तुम्हारी रुक्मणी लाडली। तुम्हारी रुक्मणी लाडली। रिद्धि सिद्धि संगलाया जी, विनायक रिद्धि सिद्धि विनायक
रोया, बनी तुम्हारी रुक्मणी रानी, तुम्हारो चांद उजालो, बनी तुम्हारी रुक्मणी रानी। ऐसा लगता है आप सबको आनंद नहीं आया क्या इसमें? भगवान का विवाह हुआ तो आनंद नहीं आया? सब ऐसे बैठे चुपचाप जैसे कि बकरी बकरियों के बाहर आ गए, बकरी नहीं मिल रही हो, टेंशन में बैठे हो। सभी आगे आगे बढ़े, नाचते गाते। भगवान का विवाह है, विवाह में नाचना गाना चाहिए। अभी डीजे चले तो सब रोड पे नाचे और दूल्हे उड़े मांगी जाएंगे। भगवान के सामने नाचने में कोई शर्म आती है सबको। भगवान के सामने नाचोगे तो किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान भक्ति करें और सभी पूजन कर खड़े हो जाएं सभी जल्दी आकर के पूजन करते जाएं। उसके बाद आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। कोई भी इंतजार मत करो कोई किसी का भी, सबको पूजन करने आते जाइए। पूजन चल रहा है, भजन चल रहा है, आना करते जाएं। बड़ी बात है कि हरि लाल की जय। लक्ष्मी पति आया गरुड़ चढ़, लक्ष्मी पति आया गरुड़ चढ़। एरावत इंद्र चढ़ कर आया, एरावत इंद्र चढ़ कर आया, बनी तुम्हारी रुक्मणी रानी, बनो मारो चारो चारो, बनी तुम्हारी रुक्मणी रानी। हरि ओम। आवाज बढ़ा दो भैया। भैया आराम से पूजन करें सभी, पर पूजन